ये बात है कुरान की, ये बात है नबी नूह अलैहिस्सलाम की। 950 साल, 9.5 सदियां एक इंसान ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने सुना, बाकी सब ने इनकार किया। फिर आसमान फट गया, जमीन से पानी फूटने लगा और दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरी तहजीब को मिटा दिया। क्या आप जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था और तूफान में डूब गया? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया? क्या आप जानते हैं कि उनकी किश्ती कैसे बनी और तूफान के बाद क्या हुआ? आज की कहानी है सब्र की, ईमान की और अल्लाह के अजाब की। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे नबी की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी, लेकिन उनकी कौम ने उन्हें पागल कहा, मजाक उड़ाया और आखिर में अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 43 मरतबा आया है। एक पूरी सूरह उनके नाम से है, सूरह नूह। वो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, यानी वो 5 अजीम नबी जिनका मकाम सबसे बुलंद है। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं नस्ल में थे। उनके वालिद का नाम लमक था। कुछ रिवायात के मुताबिक उनका असल नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन उन्हें नूह इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोते थे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। उनका ज़माना वो दौर था जब लोग तौहीद से दूर हो चुके थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कई नस्लें गुजर चुकी थीं। लोग आहिस्ता आहिस्ता शिर्क में मुब्तला हो गए थे। उन्होंने बुत बनाना शुरू कर दिए थे और सालेह लोगों की याद में मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। कुरान मजीद में 5 बुतों के नाम आए हैं: वद, सवा, यगूस, याऊक और नस्र। ये दरअसल नेक लोगों के नाम थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। जब वो फौत हुए तो शैतान ने लोगों के दिलों में ये ख्याल डाला कि उनकी याद में मुजस्समे बना लो। पहले लोगों ने सिर्फ याद के लिए बनाए, फिर आने वाली नस्लों ने समझा कि ये माबूद हैं और उन्होंने इनकी इबादत शुरू कर दी। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। उनका मिशन था लोगों को दोबारा तौहीद की तरफ लाना, बुतों को छोड़ना और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। लेकिन ये आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी कौम के सामने तौहीद का पैगाम रखा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? कौम के सरदार और बड़े लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, हम तो अपने बाप दादा को इन बुतों की पूजा करते देखते आए हैं, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने कहा, अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न वद को, न सवा को, न यगूस को, न याऊक को और न नस्र को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात लोगों को समझाया। वो सुबह उन्हें बुलाते, शाम को बुलाते, रात को बुलाते, वो छुप कर बुलाते, खुल कर बुलाते, हर तरीके से समझाते। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया, लेकिन जितना वो बुलाते लोग उतना ही दूर भागते। कुरान में आता है कि मेरी बावत ने उन्हें और ज़्यादा भागने पर मजबूर कर दिया। कौम के लोग जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखते तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने मुंह कपड़ों से ढांप लेते ताकि उनकी बात न सुने। कुरान में है कि जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें मुआफ़ कर दे तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और अपने कपड़ों से मुंह छुपा लिया। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये ज़िद थी, ये तकब्बुर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत सिर्फ इनकार तक महदूद नहीं रही। कौम ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, उन्हें मजाक का निशाना बनाया। कुरान में आता है कि उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें हमारी तरह एक आम इंसान ही देखते हैं। उन्होंने कहा, तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम तो हमारी तरह आम इंसान हो, खाते पीते हो, बाजार में चलते फिरते हो। अगर अल्लाह नबी भेजना चाहता तो फरिश्ता भेजता, इंसान नहीं। फिर उन्होंने तबकाती तासुब दिखाया। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ हमारी कौम के कमज़ोर और गरीब लोग कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले ज़्यादातर गरीब, कमज़ोर और सादा लोग थे। अमीर और ताकतवर लोग तकब्बुर में मुब्तला थे।
उन्होंने कहा, हम इन गरीबों के साथ कैसे बैठें? अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहले इन गरीबों को भगाओ, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ईमान लाने वालों को भगाने वाला नहीं हूँ। फिर कौम ने धमकियां देना शुरू की। उन्होंने कहा, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना ही उनकी जिम्मेदारी है। साल गुजरते गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, लेकिन कौम का एक तबका भी नहीं माना। सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। रिवायात के मुताबिक सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। 950 साल। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस वो उनमें 950 साल रहे। 950 साल, ये वो मुद्दत है जो कुरान में बयान हुई है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये उनकी नबूवत की मुद्दत है और उनकी कुल उम्र इससे भी ज़्यादा थी। 950 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी। अल्लाह ने फरमाया, अब कोई नहीं मानेगा। जो ईमान लाना था वो ले आया, अब अजाब आने वाला है। कुरान में है कि नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक किश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। कुरान में है, और हमारी निगाहों के सामने और हमारी वही के मुताबिक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाना शुरू कर दी, लेकिन ये कोई आम किश्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी किश्ती थी। रिवायात के मुताबिक इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। ये 3 मंजिला किश्ती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ियां जमा की, किश्ती का ढांचा बनाया और रोज़ काम करते रहे। लेकिन एक मसला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे नहीं रहते थे, वो खुश्की में रहते थे जहाँ समुंदर नहीं था। तो खुश्की में किश्ती क्यों बनाई जा रही है? कौम के लोग ये देखकर हंसने लगे, उन्होंने मजाक उड़ाया। कुरान में है, और वो किश्ती बना रहे थे और जब भी उनकी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। लोग कहते, नूह पागल हो गए हैं, समुंदर के बगैर किश्ती बना रहे हैं, अब नबी नहीं रहे बढ़ई बन गए हैं, क्या किश्ती जमीन पर चलेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चुप रहते और अपना काम करते रहते। उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हंस रहे हो। मतलब ये कि जब अजाब आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन पागल था और कौन अक्लमंद। किश्ती की तामीर में कई साल लगे। कुछ रिवायात कहती हैं कि 40 साल लगे, कुछ कहती हैं कि 100 साल। अल्लाह बेहतर जानता है। आखिरकार किश्ती मुकम्मल हो गई। अब अजाब का इंतज़ार था। एक रात अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कल सुबह तूफ़ान आएगा। जब तुम देखो कि तंदूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि वक्त आ गया। कुरान में है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तंदूर उबल पड़ा। तंदूर से मुराद वो जगह है जहाँ रोटी पकाई जाती है। ये एक निशानी थी कि अजाब शुरू होने वाला है। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी हुक्म दिया, हर किस्म के जानवरों में से एक जोड़ा किश्ती में ले लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी ले लो। कुरान में है, हमने कहा इसमें हर किस्म के 2-2 जोड़े सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिन पर बात साबित हो चुकी है और जो ईमान लाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जानवरों के जोड़े जमा किए, शेर, चीते, हिरन, परिंदे, हर किस्म के जानवर जमा किए। फिर उन्होंने मोमिनीन को बुलाया। कल सुबह सबको किश्ती में सवार होना था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था, इसका नाम कनान था। वो ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और एक और सदमा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी, उसने भी ईमान नहीं लाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी की मिसाल दी। नबी का बेटा काफिर, नबी की बीवी काफिर, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। रात गुजर गई, सुबह होने वाली थी। सुबह हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि तंदूर से पानी उबलने लगा। ये निशानी थी। उन्होंने फौरी तौर पर सबको किश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। मोमिनीन सवार हुए, जानवर सवार हुए, किश्ती तैयार थी। फिर अचानक आसमान से तेज़ बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये आम बारिश नहीं थी। ये ऐसी बारिश थी जैसे आसमान फट गया हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए ज़ोरदार पानी के साथ, और साथ ही ज़मीन से भी पानी फूटने लगा। कुरान में है, और हमने ज़मीन को चश्मों से फाड़ दिया। आसमान से पानी, ज़मीन से पानी, हर तरफ से पानी, पानी का एक सैलाब,
ایک तूफान जो पूरी दुनिया को निगल रहा था। कुरान में है, फिर दोनों पानी एक मुअय्यन हुक्म पर मिल गए। लोग भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन अब कहाँ जाते? पानी हर तरफ था। वही लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे अब डूब रहे थे। किश्ती पानी पर तैरने लगी। अल्लाह ताला ने किश्ती को महफूज रखा। कुरान में है, और वो किश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में चल रही थी। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूबने लगे। किश्ती मौजों पर तैर रही थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले किश्ती में महफूज थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में एक दर्द था। उनका बेटा कनान बाहर था, तूफान में था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने बेटे को देखा। वो एक पहाड़ की तरफ भाग रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ किश्ती में आ जा, काफिरों के साथ मत रह। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया? कुरान में है, उसने कहा, मैं एक पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम करे। लेकिन बेटा नहीं माना, वो पहाड़ की तरफ भागता रहा। फिर एक बड़ी मौज आई। कुरान में है, और उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई, फिर वो डूबने वालों में से हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। वो अपने रब से दुआ मांगने लगे। कुरान में है, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था, और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने जवाब दिया। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो नाशाइस्ता अमल है। बस तुम मुझसे वो बात ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को समझाया कि रिश्ता खून का नहीं, ईमान का होता है। जो काफिर है वो ख्वाह बेटा ही क्यों ना हो, वो अपना नहीं होता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा कर ली। कुरान में है, नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मुझे मुआफ ना किया और मुझ पर रहम ना किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। तूफान जारी रहा। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए। रिवायात के मुताबिक तूफान 6 महीने तक जारी रहा। पूरा इलाका पानी में डूब गया था। कश्ती मौजों पर तैरती रही। अल्लाह ताला ने कश्ती को महफूज रखा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईमान वाले महफूज थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश कम होने लगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब बस करो। कुरान में है, और कहा गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम हो गया। पानी कम होने लगा। ज़मीन ने पानी निगलना शुरू कर दिया। आसमान से बारिश बंद हो गई और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। कुरान में है, और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जूदी एक पहाड़ का नाम है जो मौजूदा तुर्की में है। कश्ती वहाँ रुकी। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों ने कश्ती से बाहर निकलना शुरू किया। उन्होंने ज़मीन पर कदम रखा। नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा था। जानवरों को भी बाहर निकाला गया। हर जानवर अपने रास्ते चला गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुरान में है, कहा गया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती के साथ उतर जाओ, और तुम पर और उन जमातों पर जो तुम्हारे साथ हैं बरकतें हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी नई दुनिया में आबाद हुए। उन्होंने दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ किया, खेती बाड़ी शुरू की, घर बनाए, बच्चे पैदा हुए और इंसानियत की नई नस्ल शुरू हुई। उलमा कहते हैं कि आज जो भी इंसान ज़मीन पर मौजूद हैं वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, क्योंकि तूफ़ान में बाकी तमाम लोग ख़त्म हो गए थे। सिर्फ कश्ती में मौजूद लोग बचे थे और उनसे ही दुनिया दोबारा आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बकिया अय्याम भी अल्लाह की इबादत और लोगों को दीन सिखाने में गुजारे। वो एक अजीम नबी थे, साबिर थे और अल्लाह के सच्चे बंदे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत से सबक सिखाती है। पहला सबक, सब्र करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक सब्र किया, कभी हार नहीं मानी। आज हम ज़रा सी तकलीफ़ में घबरा जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि हक़ की राह में सब्र करो, चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं, हार ना मानो। दूसरा सबक, अल्लाह के हुक्म को मानो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हर हुक्म माना। कश्ती बनाने का हुक्म मिला तो बनाई, चाहे लोग मजाक उड़ाएं।
आज हम अल्लाह के अहकाम में कोताही करते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं, हराम से नहीं बचते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिखाती है कि अल्लाह के हर हुक्म को मानो। तीसरा सबक, रिश्ता ईमान का होता है, खून का नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था और डूब गया। अल्लाह ने उनसे कहा कि वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं। आज हम खून के रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार काफिर है, बुराई करता है, तो उससे दूरी रखनी चाहिए। ईमान वाले लोग हमारे हकीकी भाई बहन हैं। चौथा सबक, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाजिल करता है तो कोई बच नहीं सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सोचा कि पहाड़ बचा लेंगे, लेकिन पहाड़ भी डूब गए। आज हमें अल्लाह से डरना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। पांचवा सबक, तकब्बुर तबाही लाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अमीर लोग तकब्बुर में मुब्तला थे। उन्होंने कहा, हम गरीबों के साथ नहीं बैठेंगे, और यही तकब्बुर उनकी तबाही का सबब बना। आज भी बहुत से लोग तकब्बुर करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो शख्स बड़ा है जो मुत्तकी है, नेक है। छठा सबक, बुतों की पूजा से बचो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बुतों की पूजा शुरू कर दी थी, और यही उनकी तबाही का सबब बना। आज भी बहुत से लोग मुख्तलिफ चीज़ों को अल्लाह के बराबर समझते हैं। कुछ लोग पीरों को, कुछ कब्रों को, कुछ मालों को माबूद बना लेते हैं, लेकिन याद रखो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, किसी और की नहीं। सातवां सबक, दावत देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी, 950 साल बुलाते रहे। आज हम दूसरों को नेकी की तरफ नहीं बुलाते। अगर कोई बुराई कर रहा है तो खामोश रहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिखाती है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाए। आठवां सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश्की में कश्ती बनाई, लोग हंसे, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और अल्लाह ने उनकी मदद की। आज हमें भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, अल्लाह पर तवक्कल करो, वो जरूर मदद करेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमें भी नहीं हारनी चाहिए। नवां सबक, नेक लोगों का साथ दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गरीब और कमजोर ईमान वालों को नहीं छोड़ा। आज हम देखते हैं कि लोग अमीरों का साथ चाहते हैं, गरीबों से दूर भागते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अहमियत ईमान की है, दौलत की नहीं। नेक और ईमान वाले लोगों का साथ दो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। 10वां सबक, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि वो उन्हें बचा लेंगे, और अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। आज हमें भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह का हर वादा सच्चा है। जन्नत का वादा सच्चा है, जहन्नम का वादा सच्चा है, क़यामत का वादा सच्चा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये एक जिंदा सबक है। ये हमें बताती है कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे अल्लाह का मुती बनना है, कैसे मुश्किलात में सब्र करना है, और कैसे ईमान पर कायम रहना है। आज की दुनिया में भी फितने बहुत हैं, शिर्क है, बदकारी है, जुल्म है, झूठ है, हर तरफ बुराइयां फैली हुई हैं। ऐसे में हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना होगा, हक पर कायम रहना होगा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होगा, और बुराइयों से बचना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी ये भी बताती है कि दुनिया फानी है। जो कौम आज ताकतवर है, कल तबाह हो सकती है। जो आज हंस रहा है, कल रो सकता है। असल कामयाबी आखिरत की है, असल जिंदगी मौत के बाद की है। अगर हमने इस दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी की तो आखिरत में जन्नत मिलेगी, और अगर नाफरमानी की तो जहन्नम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, उन्होंने आखिरत को भुला दिया, और नतीजा क्या निकला? तबाही। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हमें भी अल्लाह के सामने हाजिर होना है।